गौरंग महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, ना भजीते दया प्रेम धन। इको गौरंग महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो बिना भजन के प्रेम धन दे रहे हैं ना। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया तो उन्होंने भी एक कंडीशन रखी, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। शरणागति की कंडीशन रखी है उसमें। बाकी भगवान कह रहे हैं कि बाकी मैं कर दूंगा, तुम शरण लो। मगर महाप्रभु ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, शरण भी लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे कांटेक्ट में आ जाओ। तुम भजन कर रहे हो नहीं कर रहे, योग्य हो अयोग्य हो, जैसे भी हो, मैं प्रेम धन दे दूंगा। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर एक नहीं कौन है, लोचन दास ठाकुर कह रहे ना देखी ना सुनी कान, कौन कह रहे नहीं, क्या हर थोड़ा ना चीज, ना सुनी ना देखी कान, मतलब ऐसा अवतार ना कभी देखा है ना इसके बारे में सुना है। तभी चैतन्य महाप्रभु के अवतार को नमो महावदन्याय कहा जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि इस सॉन्ग में कह रहे हैं, अरे भाई भज मोर गौरंग का चरण, मेरे गौरंग महाप्रभु के चरणों का भजन कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी, भक्ति मतलब ममत्व होता है, भगवान को अपना मानना, जो नरोत्तम दास ठाकुर में है। ही इज सेइंग, ना भजिया मैनु दुख डूबी गृह विश्वकूप, मैंने उनका भजन नहीं किया, डूबी गृह विश्वकूपे, और गृह अंधकूप में डूब के, दग्ध कैला ए पांच प्राण, अपने प्राणों को जला दिया मैंने, सारा टाइम वेस्ट करके। ताप त्रय विषा न ले, और ताप त्रयों के विष में की अग्नि में अहर निशा हिया ज्वले, अहर निश दिन रात मेरा हृदय जलता रहता है दुखों में संसार के। देहा सदा होया चेतन, और इतना ज़्यादा मैं माया में पड़ गया हूँ कि मेरा मन और बुद्धि काम करना बंद कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रिपु वश इंद्रिय होइला, मेरी इंद्रियां काम क्रोध लोभ के वश में है। गौर पद पासारीला, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को मैंने छोड़ दिया। विमुख होइला धन, विमुख, और मेरा मन विमुख हो गया है। अब तीसरे में कह रहे हैं बट एक होप है, मतलब नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं मेरी कोई होप नहीं है, दैट्स द होल आइडिया, कोई आशा नहीं रही मेरे पास। ये भक्त का भावना है, ये भक्त के भाव होते हैं, इसको दीनता कहते हैं। निराशा मतलब दीनता, दीनता मतलब निराशा ही है बस, अगर एक शब्द में पूछना चाहो तो, कि मैं इतना गिरा हूँ भगवान, मेरी कोई आशा नहीं है संसार से बाहर निकलने की। बट एक आशा है, हे न गौरा दयामय, छाड़ी सब लाज भय, सारी लाज भय छोड़ के, सारी शर्म छोड़ के, जो भी है समाज की शर्म, शास्त्रों की लाज, शास्त्रों का भय और समाज की लाज। शास्त्रों के बहुत सारे नियम है, उसका भय कि ये भी करना है, ये भी करना है, ध्यान भी करना है, ज्ञान भी करना है, फॉरगेट इट। और लाज संसार की, दोनों छोड़कर काय मने लहरे शरण, अपने शरीर से और अपने मन से महाप्रभु की शरण लो। नरोत्तम दास कह रहे हैं महाप्रभु की शरण लो, बट महाप्रभु कह रहे हैं इसकी भी कोई जरूरत नहीं, जस्ट कम टू मी। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो बीच में यूपी और साइड में, बिहार साइड में कुछ उनको वो मिले आदिवासी लोग। महाप्रभु ने उनको, वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु ने उनको देखा और प्रेम उनके हृदय में डाल दिया। ऐसा भी है, अजीब सी बात है। कोई उन्होंने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया, अपने दृष्टि से उन्होंने और आंखों मुंह से हरे कृष्णा बोला, प्रेम दे दिया। महाप्रभु ऐसा कर सकते हैं, एंड ही डिड दैट। परम दुर्मति छिल तारे गौर उद्धारिल, चाहे तुम कितने ही दुर्मति हो, कहते हैं महाप्रभु तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तारा होइला पतित पावन, वो पतित पावन है। गौरा द्विज नटराज, चैतन्य महाप्रभु को द्विज नटराज कह रहे हैं, सर्व भट्टाचार्य भी इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। बांधा हृदय माजे, उनको अपने हृदय में हमेशा के लिए बांध लो। की कौरीबे संसार शयन, तो संसार तुम्हारा क्या करेगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहे गौरा सम कहे के यहाँ नहे,
चैतन्य महाप्रभु के समान कोई अवतार नहीं है। ना भजीते देह प्रेम धन, बिना भजन के वो तो आपको प्रेम धन देने को तैयार है। इसका मतलब नहीं कि हम साधना नहीं करते, हम भजन नहीं करते, बट आइडिया ये है कि अगर हमारे भजन और साधना में कुछ कमी भी रह जाए तो वो महाप्रभु उसको देखेंगे नहीं और महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने को तैयार है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि अगर आप पूरी लाइफ अगर आप चैंटिंग करते रहो, पूरी लाइफ ये प्रोसेस फॉलो करते रहो निष्कपट रूप से, तो निश्चित रूप से तेरे महाप्रभु प्रेम धन देंगे। श्रील प्रभुपाद ने बोला है। दैट्स आइडिया। ओके, और कौन सा कार्य हम नेक्स्ट? अभी भी, हाँ अभी है वैसे, बिना भजन किए प्रेम धन दे देंगे। चक्कर ये है कि ना भजेते प्रेम धन, ये है कि हमें उस तरह से भजन करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। ध्रुव, प्रहलाद, हमारा जो हमसे जो आशा कर रहे हैं महाप्रभु भजन की, वो भजन नहीं होता। वो तो बस चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट, डांस एंड टेक प्रसाद, इतना भी हम कर लें बहुत बड़ी बात है। कंपेयर कर रहे हैं, उस तरह से भजन महाप्रभु एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। 64 माला करनी है या इतना कुछ करना है, देव कंडीशंस, चैतन्य महाप्रभु ने कंडीशंस लगाई थी। महाप्रभु कह रहे थोड़ा भी कुछ कर लो बट निष्कपट भाव से करोगे तो मैं रेडी हूं देने को। इतना है, कंसेशन है हम लोगों के लिए। इतना। हाँ, वो नहीं भजते, उनका भाव निष्कपट नहीं है। भजन मतलब निष्कपट है, भजन मतलब ही निष्कपट होता है। जो निष्कपट नहीं है वो भजन नहीं होता है ना। दैट्स ऑल, ठीक है ना। ओके, निष्कपट भजन का मतलब क्या है? भजन के बदले कोई सुख की वांछा नहीं। ठीक है, एक मतलब ये हो गया कि भजन के बदले हम कुछ मांग नहीं रहे। एक मतलब ये है हम कुछ चाहते नहीं अपने भजन, अपनी सेवा के बदले। हाँ, निष्कपट का मतलब बिल्कुल भाव से करना, मन से करना, अंदर से करना, हृदय से करना। अंदर से, ठीक है, कह सकते हो, मगर वी नीड समथिंग एल्स देयर। एक ये बात है, भजन के बदले हमें कुछ मांगना नहीं भगवान से, ये प्रैक्टिकल है। दूसरा निष्कपट भजन का मतलब होता है कि हम जिस अधिकार में हैं उसको स्वीकार करना, अपने स्तर को स्वीकार करना, वो निष्कपट होता है। कपट मतलब होता है कि अपने अधिकार से ऊपर जाना, उसको कपट ही कहते हैं। नहीं कपट क्या है? हम छुप के अपना भेष बदल के चले गए, ये कपट होता है ना। कपटी है यार, किसी प्रोग्राम में है नहीं, भिखारी है, सूट बूट पहन के चला गया तो देखेंगे कपटी है। तो अपने अधिकार से ऊपर उठना उसको कपट कहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हें शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, तुम स्वीकार करो कहाँ है पहले। तुम मेरे सामने आओ और बोलो, स्वीकार करो, ठीक है भगवान मैं गंदा हूँ, मेरे में ये बुरी आदतें हैं, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। महाप्रभु उसी से खुश हैं। अगर हम अपने आप से बोलें हाँ नहीं भी हम तो एलिवेटेड डिवोटी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो, अपने मन में ऐसा सोचें हमारा भजन तो अच्छा चल रहा है, नो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है, समझे, उसको कहते हैं कपट। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो मांगना कुछ भजन के बदले, एक तो मांगना भजन के बदले वो कपट है, और दूसरा अपने भजन में अपने अधिकार से अपने आप को ऊपर समझना, वो कपट होता है। इसलिए जितने भी साहिज्य और अपा संप्रदाय वाले वो कपटी हैं, क्योंकि वो सीधा सोच रहे कि वो भगवान से मिलने के लिए तैयार हैं, तभी तो ऐसे गाने गाते हैं, हे कृष्णा आ जाओ, ये वो जो भी गाने गा रहे हैं। मगर हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमें पता है कि हम तैयार नहीं हैं, स्वीकार करो, नहीं है हम रेडी भगवान से मिलने के लिए। जो है जैसे हो वैसे भगवान के पास जाओ, कुछ बन ठन के मत जाओ भगवान के पास, जैसे हो वैसे जाओ, बस महाप्रभु ये कह रहे हैं। दैट्स ऑल, उसको निष्कपट कहते हैं, समझे। दैट्स द होल आइडिया।